जो देखते हैं फिर एक नया क्वेश्चन के साथ हम लोग आप लोगों के सामने प्रस्तुत हुए हैं। आज देखिए सवाल नंबर 7वां है ना, 7वां करा कि देखिए सवाल को जितना ध्यान से पढ़ेंगे उतना बढ़िया से फिगर बना पाएंगे। जब फिगर बन जाएगा तो सवाल समझ लीजिए 50% सवाल लग जाएगा आपका, ठीक है ना। आज देखते हैं, एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आरोपित है। तो शायद इस तरह क्वेश्चन बताए थे आप लोगों को। अच्छा, होमवर्क दिए थे, कितने लोग लगा के आए हैं? कौन बोला आया तो गलत है, कौन नहीं लग पाया? अच्छा चलिए ठीक है, यार ध्यान दीजिए फिर। तब चलिए लगा के आए हैं आप लोग ना, बहुत बढ़िया। देखिए आइए, तो ये 60 सेंटीमीटर, ये ऐसे है और ये ऐसे है, ध्यान दीजिएगा। 120 मीटर ऊंचा 60 सेंटीमीटर एक शंकु सम्मिलित है। तो देखिए शंकु की ऊंचाई दिया है 120 मीटर ना, 120 मीटर शंकु की क्या है, ऊंचाई है। और इसकी त्रिज्या कितना दिया है बच्चों, 60 सेंटीमीटर। और तब ये 60 है तो ये क्या हो जाएगा, पीछे यहाँ से आवाज आ रही है, 60 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई ये दिया है त्रिज्या। जब ये है 60 तो ये क्या होगा, थोड़ा सा देखिए परीक्षा में सवाल लगाइएगा अच्छे से, हम लगा दिए इसी तरह। ये बड़ा लग रहा है, ये छोटा लग रहा है, तो एवरेज में क्या होना चाहिए, ये और ये दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ठीक, चलिए देखिए, तो ये हो गया 60 हो गया। फिर तो ठोस को पानी से भर दिया जाए, ठीक है। पानी से भरने के बाद लंबवृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाए कि यह बेलन तली पर स्पर्श करे। यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितनी है 180, तो देखो इसको यहाँ बनाना है ऐसे। एक बेलन ऐसे बनना है बच्चों, एक बेलन ऐसे बनेगा जो ऐसे एकदम तली पे जाकर सट जा रहा है। जो हमारा जो शंकु आकार का जो पात्र है ऐसे ये है, ये बन जा रहा है। तो फिर क्या कह रहा है, तो शेष बचे पानी का आयतन पूछ रहा है, यही ना। तो शेष बचे पानी, देखिए पानी कितना बचेगा, यहाँ पानी बचेगा और यहाँ पानी बचेगा। तो कुल कहने का मतलब बच्चों पूरे बेलन के आयतन में से शंकु प्लस अर्धगोले का आयतन क्या करेंगे, घटा लेंगे, वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा, पानी वही बनेगा। तो यहाँ लिखेंगे पानी का आयतन, देखो पानी का आयतन। अभी पीछे तो बतिया रहे हैं सब, मत बतियाओ यार तुम्हारा। तो बेलन का आयतन, बेलन का आयतन माइनस शंकु प्लस अर्धगोले का आयतन, ये हो जाएगा। तो बच्चों बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ये हो जाएगा। तो इसको एच मान लो, पूरा मान लो ना, ये पूरा बेलन की ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक है, तो एच ये मान लेते हैं हम लोग। बाद में लिखेंगे माइनस शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, देखिए इसकी ऊंचाई हो गई, ठीक। प्लस अर्धगोले का आयतन क्या होता है बच्चों, तो 2/3 पाई आर क्यू। पाई आर क्यू होता है, आयतन निकाल रहे हैं ना। देखिए बार बार लिखेंगे तो फार्मूला याद हो जाएगा। पाई का मान तो रहेगा ही रहेगा। अभी रुकिए, आर क्या है, सबकी त्रिज्या तो वही है, 60 है ना, 60 का वर्ग हो जाएगा गुणे एच क्या है बच्चों, 180 बेलन का है, माइनस इसका कोष्टक खोलने जा रहे हैं ना, ध्यान दीजिएगा, 1/3 पाई आर तो वही रहेगा 60 का स्क्वायर। इसकी ऊंचाई कितनी है 120, 2/3 पाई गुणे 60 का घाते 3। बस इसी को हल करना है। तो हल करते समय कुछ कॉमन दिख रहा है, पाई 60 स्क्वायर, पाई और 60 कॉमन ले जाए, कॉमन ले लो, हाँ 60 स्क्वायर, पाई गुणे 60 का स्क्वायर। बड़े क्वेश्चन में यहाँ बचेगा 180 प्लस माइनस 1/3, ये खत्म हो गया, मतलब कॉमन हो चुका है। यहाँ क्या बचा 120, तो यो माइनस हो जाएगा ना, माइनस, तो यहाँ हो जाएगा माइनस 2/3, पाई कॉमन हो चुका है, 60 बचेगा ना। बताइए कहाँ गड़बड़ है, बताइए, सही है ना, 3 घात था तो 2 घात कॉमन ले चुके हैं, तो 1 घात बचेगा यहाँ पे, ठीक। अब इसको हल कीजिए थोड़ा सा बच्चों। तो इसको भी पाई का मान 22 के साथ 22 के साथ 6 के 3600 हो जाएगा।
यहाँ पे 180 रहने दीजिए बच्चों, माइनस 3 से काट दो, इसको कट जाएगा, 3 चौक का 12 तो माइनस 40 माइनस 3 दूना के 6 और 20 आएगा, 20 दूना के 40, ये हो गया। तो 22/7 गुणे 3600 गुणे देखो 40 40 80, 100 में से 180 में से 80 घट जाएगा तो क्या बचेगा, 100 बचेगा। अब यही हल करना है। अरे 3600 यहाँ पे है, तो एक काम कीजिए, काट लिया जाए 7 से इसको, 22 गुणे 7 से काटो इसको, 7 5 35, फिर 1 0, 7 1 कम 7, 3 बचा, 7 चौक 28, फिर कितना बचा, 2 बचा, 7 दूना के 14, फिर कितना बचा, 6 बचा, 60 हो जाएगा, तो 7 छंग 42, 7 बचा, 7 बटे 56, 8 बढ़ जाएगा ना। और अभी देखो 2 जीरो बचा है, अच्छा बड़ा करते हैं, तो ये 2 जीरो बचा है भी, इसका 2 जीरो कैसे बचा जी, भान कर दिए हम, गड़बड़ नहीं हुआ है। 7 5 35 ये हो गया, फिर एक बचा, 7 1 कम 7 ये ख़त्म, फिर कितना बचा, 3 0, 7 चौक 28, अब दसवां लगाए हैं हम लोग, सही है, यानी कि 100 बचा है हमारे पास यहाँ पे। बस इसी को गुणा कर देंगे, जो गुणा करने पर आंसर आएगा वो हो जाएगा, लगा लीजिए तो। हाँ हाँ तो कर देंगे। इधर गुणा करने पर कितना आया बच्चों, देखिए 100 गुणा कर 10 खत्म अभी फिलहाल, तो गुणा करने पर कितना आया है, 11 31 41 6, इतना आया ना। देखिए क्या आया है, सेंटीमीटर क्यूब आया है। अब हमको किसको बदलना है, मीटर क्यूब बदलना है, तो ध्यान दीजिए, यहाँ लिख दे रहे हैं ना, यहाँ पे देखिए 11 31 41 6, ये है सेंटीमीटर क्यूब है, तो ध्यान दीजिए, तो 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 1/100 मीटर होता है, ध्यान दीजिए। तो हमको दोनों पक्षों का क्या करना है, क्यूब, इधर भी क्या करेंगे, क्यूब, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1/10 के घात में 2 के घात में यहाँ 3 लगाएंगे, यहाँ क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। तब 1/3 घात लगाएंगे यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा, 3 दूना के 6, तो 10 घात में कितना हो जाएगा, 6 मीटर क्यूब। तो अब हमको सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है, यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में बदलना है, तो इससे हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। यहाँ लिखेंगे अतः बराबर 11 3 1 4 1 6 बटा के क्या हो जाएगा, 10 घाते 6 मतलब 1 2 3 4 5 6 मीटर क्यूब। तो दशमलव लगाना है अब, तो क अंक बजाएगा, देखा अंक जोड़े नहीं ना तुम लोग, 1 2 3 4 5 6, तो यही आएगा 1.131। अब अंक और लिख दीजिए, बस किया जाए, 3 अंक तो काफ़ी है ना, पूरा लिखा है, तो 1 4 1 6 मीटर क्यूब, ये रहा पूरा आपका आंसर है। कोई दिक्कत, लगा लीजिए, बढ़िया है, लगा लीजिए। देखिए बच्चों, इस अभ्यास का ये लास्ट क्वेश्चन है ना, कह रहा है कि एक गोलाकार कांच के बर्तन एक बेलन के आकार की गर्दन है जिसकी लंबाई 8, कुल मिला के देखिए सुराही टाइप का है ना, गोलाकार ऐसे है और बना दिया जाए इसको ऐसे ऐसे, इसकी ऊंचाई कितना दिया है 8 सेंटीमीटर ना, और इसका व्यास दिया है 2 सेंटीमीटर व्यास दिया इसका है, और इसका व्यास दिया है 8.5 सेंटीमीटर। ठीक, करा है कि एक लड़का है, इसमें पानी भर कर निकाल के बताता है कि इस पात्र का आयतन, इसमें भरे पूरे भरे पात्र का क्या है, आयतन है, पानी का आयतन बराबर दिया है 345 सेंटीमीटर क्यूब, ये दिया है। कह रहा है कि क्या यह लड़का माप करके सही बता रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग अपना आयतन निकालेंगे। तो इसका आयतन निकालने के लिए कहेंगे कि पानी का आयतन, फिर अपने निकाल रहे हैं ना, पानी का आयतन, पानी का आयतन बच्चों देखिए, छोटका बेलन का आयतन निकालेंगे यहाँ पे हम लोग, बेलन का आयतन प्लस गोले का आयतन, ये ना है गोले का आयतन, तो और गोला नहीं ना है,
हाँ, तो बेलन का आयतन क्या होगा, फार्मूला जरूर लिखेंगे हम लोग, भले हमको याद है कैसे, फार्मूला लिखेंगे तो मिस्टेक नहीं होगा। पाई आर स्क्वायर इंटू एच प्लस इसका 4/3 पाई आर क्यू। तब देखिए यहाँ आर क्यू हो जाएगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं बच्चों, ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि देखिए ये छोटा है, इसकी छोटी त्रिज्या है, ये बड़ा पात्र है तो इसकी बड़ी त्रिज्या हो जाएगी ना, ये ध्यान देना है। चलिए, नहीं तो देखिए यहाँ आप झटके में यहाँ आर लिख दोगे तो सवाल लगाते समय क्या करोगे, जो आर का मान वो लिखोगे वही आर का मान यहाँ भी लिखा जाएगा, झटके में हो जाता है ना। यहाँ हो जाएगा पाई का मान 22 के साथ रख लिया जाए। आर का मान क्या है इसका, 1 है। देखिए व्यास 2 सेंटीमीटर दिया है तो त्रिज्या क्या हो जाएगी 1 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितना दिया है 8 प्लस 4/3 गुणे 22/7 गुणे इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी 4.25 घाते पाई का मान 3.4 ले लीजिए, तब कोई दिक्कत नहीं है। 3.14 यहाँ भी लेंगे 3.14। अब इसी को हल करना है बच्चों, तो एक का हल कर लेंगे तो वही रहेगा, तो आप उसको हल कीजिए थोड़ा सा। तो 8 चौका 32, 8 कहीं 8, 8 3 11 और फिर 8 तिली का 24 1 25 दशमलव कहाँ लगेगा 2 स्थान पे, प्लस ये हो गया। अब इसी को हल करना है तो 4/3 3.14 4.25 4.25 4.25 3 से काट दिया जाए इसको। थोड़ा हल कीजिए बच्चों इसको, तो थोड़ा देखा जाए। देखिए बच्चों कितना आया बच्चों, यहाँ आया 25.12 प्लस क्या किए हैं, सबका गुणा करने के बाद पूरा भाग भी किया गया 964 दशमलव 17,625/3, ठीक। फिर 25.12 प्लस 3 तिली का 9 3 दूना का 6 3 एकम 3 दशमलव, फिर 3 तिली का 9, हाँ 9 2 11 3 9 27 3 दूना का 6 जीरो जाएगा, बस कीजिए। अब जोड़ दीजिए कितना आ रहा है जोड़ने पे 346 इतना आया घन सेंटीमीटर। देखिए बच्चों इतना आया ना, और उसका मान कितना आया था 345, इसका कितना आया 346, यानी कि उसका गड़बड़ है, हम लोगों का सही है। उसकी जो माप दिया था उसका माप 345 आ रहा था, यानी कि उसका जो माप था क्या था कम था। अच्छा कुछ पनिया इधर तो गिर गया होगा उसके हिसाब से, समझ आ रहा है ना। तो इस प्रकार देखिए हम लोगों ने ये अभ्यास पूरा ख़त्म कर दिया। अब अगला अभ्यास हम लोग कल से पढ़ेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए बच्चों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।